कोरोना मरीजों में कमी के बाद पाबंदियां नरम करने का ऐलान। मुल्क भर में तालीमी इदारे 7 जून तक खुल जाएंगे। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात 20 जून के बाद होंगे। 24 मई से रेस्टोरेंट्स को आउटडोर सर्विस रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। सयाहती मकामात के दरवाजे भी अगली पीर से खुल जाएंगे। 1 जून से 150 मेहमानों तक शादी की आउटडोर तकरीबात की जा सकेंगी। उसी रोज से अस्पतालों में मामूल के ऑपरेशन शुरू होंगे। हफ्ते में 2 छुट्टियां जारी रहेंगी। मज़ारात, सिनेमाघर, इंडोर जिम, तफरीही पार्क्स बंद रहेंगे। वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स खुले रहेंगे। खेलों, मजहबी और सकाफती सरगर्मियों और इंडोर तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बैरून सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते और इतवार को नहीं चलेगी। हुकूमत का 24 मई से सयाहत का शोबा खोलने का ऐलान। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। तमाम मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजर लाजमी करार। होटल के कमरों में समाजी फासलों को यकीनी बनाने के लिए एक फर्द के लिए एक कमरा मुख्तस किया जाएगा। 12 साल तक के बच्चों को फैमिली के साथ रहने की इजाज़त होगी। गैर मुल्की सयाहों को करांटीना और कोरोना टेस्ट से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसी को फॉलो करना होगा। कोपेमाई के साथ मुहिम पर जाने वाले अमले की तरजीही बुनियाद पर वैक्सीनेशन कराई जाएगी। हमारे मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब के अमीर के लिए, ताकतवर डाकू के लिए NRO और बेचारा गरीब जेलों में जा रहा है, ये हमारी तबाही का सबब बना। लंदन भागने वाले ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का फिर माफियाज को किसी सूरत NRO ना देने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान में गरीब के लिए जेल और ताकतवर के लिए NRO है। सारे माफियाज इकट्ठे होकर मुझसे NRO लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुल्क से भागने वालों को वापस लाएंगे। लंदन में बैठा माफिया भी जल्द यहाँ होगा। अगले इलेक्शन का नहीं, कौम के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून से मुल्क तबाह हुआ। जितनी ही बार खान साहब ने बातें की थी अच्छी के इंसाफ मिलेगा, और मैं ऑनर करता हूँ इस बात को। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। तरीन ग्रुप ने पंजाब हुकूमत को टारगेट पर रख लिया। बुजदार हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। जहांगीर तरीन कहते हैं, मेरे ग्रुप के साथ पंजाब हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं, अब असेंबली में आवाज उठाएंगे। पंजाब हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों के तहत अफसरों के तबादले किए। तफसीलात में नहीं जाना चाहता, ऐसा करना बंद किया जाए। ग्रुप और धड़े हर पार्टी में होते हैं। PTI में थे, हैं और रहेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे। उम्मीद है अली जफर की रिपोर्ट जल्द वजीर आजम को मिल जाएगी। इमरान खान इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। जहांगीर तरीन के हम ख्यालों का मुकाबला करने के लिए PTI की अपनी हिकमत अमली आई स्टैंड विद इमरान खान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। वफाकी वज़रा के ट्वीट असद उमर ने लिखा, मैं इमरान खान के साथ हूँ। अली जैदी का भी वज़ीर आज़म का साथ निभाने का नारा। स्पीकर कौमी असम्बली भी पीछे न रहे। लिखा, मैं असद कैसर हूँ और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। हैशटैग में सार्फिन की जानिब से तंज़ो मज़ाक वाली ट्वीट्स भी की गईं। कोरोना की मौजूदा लहर फ्लैट हो चुकी, एहतियात जारी रही तो सब शोबे खुल जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, माजी में कमीशन बनाने के लिए डैम की बजाय बिजली के महंगे मंसूबे लगाए गए। इन मंसूबों के तहत बिजली लें ना लें अदायगी करना पड़ती है। जल्दबाजी में ये मुआहदे करके पैसे खाए गए। हम पानी से 50,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। 2023 तक गर्दिशी कर्जा 1450 अरब पर पहुंच जाएगा। मेहमद डैम 2025 में मुकम्मल हो जाएगा। 2028 तक 10 बड़े पानी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे। न जाने मोहम्मद डैम के नाम पर कितने डैम फूल्स बनेंगे। मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नून लीग दौर के शफाफ मंसूबों में इमरान माफिया करप्शन का गंद डाल रहा है। चोरों ने अरबों खरबों के मंसूबे को मुतनाज़ा बना दिया।
मुल्क कौम महंगाई और मुआशी दलदल में धंसता जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत का हर दिन मुल्क पर बदतरीन है, मुईशत की सांसें बंद हो रही हैं। जुमे को तमाम कारकुन फलस्तीनियों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की जावेद लतीफ के घर आमद, वालिदा से मुलाकात की, कहा ऐसे मुकदमे 70 की दिहाई में बनते थे, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने कहा दरखास्त गुजार के पास मुतबादिल फॉर्म मौजूद है, नीलामी रुकवाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। मुतबादिल फॉर्म मौजूद होने पर हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 199 के तहत ये दरखास्तें नहीं सुन सकती। मुस्लिम उम्मा में इजराइल के खिलाफ खुद कदम उठाने की सलाहियत नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा मुस्लिम उम्मा कमजोर है, ताकतवर की आवाज़ सुननी पड़ेगी। सब कहते हैं एक्शन लो, ये करना इतना आसान नहीं। इजराइल के फ़लस्तीन पर हमले मज़लूम शहरियों पर तशद्दुद है। पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। कराची में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, प्लेकार्ड्स उठाकर दुनिया से किरदार अदा करने का मुतालबा। मुजाहरे में फैसल कुरैशी और माहिरा खान समेत शोबिस की शख्सियात की भी शिरकत। इस्लामाबाद में भी मुजाहरा, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। लाहौर में अमरीकी काउंसलेट के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम लहराए। वसीम अकरम कहते हैं फलस्तीन और इंसानियत के साथ हूं, ये खेल नहीं जंग है जिसमें कभी किसी की जीत नहीं होगी। कोर कमांडर कराची का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। कराची और अंदरूनी सिंध में अमन अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की लगन को सराहा। ताकतवर माफिया पहले दिन से PTI हुकूमत के खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं माफिया को नकेल डालने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अफसोस का मकाम है कि अपोजिशन का टोला भी माफिया की सरपरस्ती कर रहा है। बदकिस्मती से माफिया की जड़ें हर शोबे में फैली हुई हैं। कोरोना के पार न रुके, वबा से मजीद 104 अमवात, 3256 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में जिला वस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। मोमने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पाकिस्तान में लगने वाली तमाम वैक्सीन मौसर और महफूज हैं। साइनोफार्म बंद करने की अफवाहें दुरुस्त नहीं। ऑस्ट्राजेनेका से मुतल्लिक शकूक भी बेबुनियाद हैं। सरबराह NCOC की भी आवाम से वैक्सीनेशन कराने की अपील, कहा जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि मुल्क में सरगर्मियां बहाल हों। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फ्लैट से खातून और मर्द की लाशें मिली। दोनों को गोली मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मियां बीवी हैं। मकतूलीन एडिशनल SHO रहीम खान के कत्ल केस में मफरूर थे। इम्कान है दोनों को मुखबरी के शुबे में साथियों ने ही कत्ल किया होगा। कत्ल की वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। बदीन के हलका PS 70 में आज ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सजेगा। 6 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी और JUI में असल दंगल होगा। JUI का GDA का JUI की हिमायत का ऐलान। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली बशीर अहमद हालीपोटो के इंतकाल के बायस खाली हुई थी।
बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना मरीजों में कमी के बाद पाबंदियां नरम करने का ऐलान कर दिया गया। मुल्क भर में तालीमी इदारे 7 जून तक 2 मरहलों में खुल जाएंगे। आइंदा पीर से रेस्टोरेंट्स को आउटडोर सर्विसेज खोलने की इजाजत होगी, जबकि सयाहती मकामात भी पीर से खुल जाएंगे। एनसीओसी के अहम फैसलों की तफसील जानते हैं रजिया खान से। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी के बाद समाजी पाबंदियों में नरमी कर दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अहम इजलास के बाद बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। कोरोना केसेस की 5% से कम शरह वाले अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुल जाएंगे। बाकी मुल्क के तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खुलेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 20 जून के बाद शुरू होंगे। एनसीओसी एलामिये के मुताबिक 24 मई से रेस्टोरेंट्स को आउटडोर सर्विस रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस 24 घंटे जारी रहेगी। 24 मई से ही सख्त SOPs के तहत तमाम सियाहती मकामात खोलने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 1 जून से ज्यादा 150 मेहमानों के साथ शादी की आउटडोर तकरीबात की इजाजत होगी। उसी रोज से अस्पतालों में मामूल के ऑपरेशंस भी शुरू हो जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि मज़ारात, सिनेमा हॉल्स, इंडोर डाइनिंग, इंडोर जिम और तफरीही पार्क्स बंद रहेंगे। ताहम वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स SOPs के साथ खुले रहेंगे। इंडोर और आउटडोर सकाफती, म्यूजिकल, मजहबी और दीगर इज्तिमात पर भी पाबंदी रहेगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट 22 मई से हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। कारोबारी मराकज़ भी हफ्ते में 2 दिन बदस्तूर छुट्टी करेंगे। एनसीओसी इजलास में मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का तफसीली जायजा लेने के बाद तमाम जरूरी इक़दामात करने के अज़्म का इयादा किया गया। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने 24 मई से सयाहत का शोबा खोलने का ऐलान कर दिया। एनसीओसी ने मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को महफूज सयाहत की फराहमी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की बेहतरी, हुकूमत ने 24 मई से सयाहत का शोबा खोलने का ऐलान कर दिया। एनसीओसी की गाइडलाइंस के मुताबिक तमाम मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजर लाजमी साथ रखना होगा। होटल के कमरों में समाजी फासलों को यकीनी बनाने के लिए एक फर्द के लिए एक कमरा मुख्तस किया जाए। ताहम फैमिली की सूरत में 2 अफराद को 12 साल तक के बच्चों समेत एक कमरे में रहने की इजाज़त होगी। गैर मुल्की सयाहों को करंतना और कोरोना टेस्ट से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी को फॉलो करना होगा। पिछले 3 हफ्ते से नेपाल में क़याम पजीर सयाहों, कोपेमाओं और उनके पोर्टर्स को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान आने वाले कोपेमाओं और मुहिम जोई करने वालों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। गिलगित बल्तिस्तान, KP, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के होटल्स और गेस्ट हाउसेज में बुकिंग से पहले सयाहों से PCR कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जमा कराना लाजमी होगा। जिन सयाहों की वैक्सीनेशन हो चुकी है वो अपना मुसद्दक़ा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। गाइडलाइन में कहा गया है कि सयाहों के साथ टूर ऑपरेटर्स, गाइड्स, होटल्स, रेस्टोरेंट स्टाफ और दीगर मुतल्लिका अफराद की वैक्सीनेशन भी फौरी करवाई जाए। होटलों में डाइनिंग के हवाले से भी एनसीओसी की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल लाजमी होगा। सख्त मॉनिटरिंग तरीक़ाकार के तहत मुनासिब फासले से कैंपिंग की इजाज़त होगी। कोपेमाई के साथ मुहिम पर जाने वाले अमले की तरजीही बुनियाद पर वैक्सीनेशन कराई जाए। गाइडलाइंस में कहा गया है कि एनसीओसी गाइडलाइंस के मुताबिक सूबे SOPs तैयार करें।